वर्षों से खोतिला में निवासरत ग्रामीणों को मालिकाना हक दिलाने की जिलाधिकारी से की गई मांग। पिछले कई दशकों से खोतिला में निवास करने वाले सैकड़ों ग्रामीणों को मालिकाना हक दिलाने की मांग को लेकर भाजपा के प्रदेश मंत्री वीरेंद्र सिंह नबियाल के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मालिकाना हक देने की मांग की है। इस दौरान मोहनदास गुंजाल, सुधिका बुदियाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य गीता बुदियाल, जगत बुदियाल, लक्ष्मण बुदियाल, भगवान गुंजाल आदि मौजूद रहे। देखिए, अपना धारचूला में जो खोतिला है वो जनजाति बहुल क्षेत्र है। 80 के दशक से वहाँ लोग रह रहे हैं, लेकिन लगभग 70-80% लोगों के मकान नाम में नहीं है। और आप तो जानते हैं कि धारचूला एक आपदा प्रभावित क्षेत्र है, कभी भी आपदा आ सकती, कभी भी कुछ हो सकता है। ऐसे में खोतिला में रह रहे 250-300 परिवारों का भविष्य खतरे में है। तो डीएम साहब से हमारी स्पष्ट मांग ये रही कि खोतिला के मकान जहाँ पर लोगों के मकान बने हैं उनको नाम में कर दिया जाए। इससे लोगों को एक सुरक्षा मिल जाएगी और ज़मीन के प्रति, समाज के प्रति, प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा होगा लोगों में। और वाकई में अभी देखें तो खोतिला नगर में जो रह रहे हैं, व्यास नगर में, उनके हक हुकूक के लिए भी ज़मीन नाम में किया जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रकाश गोस्वामी बने इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव, संगठन का जताया आभार। सिरतोला निवासी प्रकाश गोस्वामी को प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के द्वारा इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव बनाया गया है। उन्होंने संगठन का आभार जताते हुए क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने की बात कही है। स्थानीय विधायक हरीश धामी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस मनोहर टोलिया, उमेश धामी, ईश्वर कोरंगा, विक्रम दानू, बहादुर कोरंगा, विजय धामी, हुकुम धामी, देवेंद्र महर, लब्बू भंडारी, विजय कुमार सहित अन्य लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश संगठन द्वारा मुझे प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी मिली है। मैं प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। साथ में प्रदेश प्रभारी बड़े भाई शिवी चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई सुमित्र भुल्लर जी और माननीय क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उसका निर्वहन बखूबी से करूँगा और संगठन में अधिक से अधिक युवा साथियों को जोड़कर प्रदेश संगठन को मजबूती दिलाने की कोशिश करूंगा। मृतक जेसीबी ऑपरेटर के परिजनों ने बीआरओ से की मुआवजे की मांग। गोरी नदी के किनारे बंगा पानी में हुआ अंतिम संस्कार। दारमा वैली को चीन सीमा से जोड़ने वाली तवाघाट सोबला मोटर मार्ग में चौड़ीकरण का कार्य बीआरओ के द्वारा किया जा रहा है। गुरुवार को तवाघाट से आगे नारायणपुर के पास बंद मार्ग से मलबा हटाने के दौरान जेसीबी ऑपरेटर होशियार सिंह पुत्र इंद्र सिंह 24 वर्ष निवासी तोक जारा ग्राम सभा जारा जिबली तहसील बंगा पानी अचानक पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। शुक्रवार को ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी की मौजूदगी में मृतक के परिजनों तथा बीआरओ के अधिकारियों के बीच जिला चिकित्सालय धारचूला के सभागार में बैठक हुई। बैठक में मृतक के पिता इंद्र सिंह ने बताया कि उनके घर में एक ही कमाने वाला सदस्य था जिसके भरोसे माता पिता का भरण पोषण हो रहा था। ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने बताया कि परिजनों के द्वारा विभाग के खिलाफ तहरीर भी दी गई है। उन्होंने विभाग से मृतक के परिजनों को नौकरी देने तथा उचित मुआवजा देने की मांग की है। बैठक में कार्य कर रहे मजदूरों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी कदम उठाने की मांग की गई है। पुलिस के द्वारा मृतक ऑपरेटर के शव का पंचनामा भरा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बंगा पानी में गोरी नदी के किनारे मृतक जेसीबी ऑपरेटर के शव का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। के जो सक्षम अधिकारी आए थे, जो साइट इंचार्ज हैं मिस्टर मीणा जी हैं और पंचोली जी हैं, तो उन्होंने जो प्राथमिक आर्थिक सहायता होती है उसके लिए अपना जो होता है वो सहयोग लेके आए। साथ में उन्होंने कहा कि जो अपने स्तर से जो गिरफ्त के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी पीड़ित पक्षी को, पीड़ित परिवार को जो भी सहायता होगी गिरफ्त उसके लिए पूरा करने को तत्पर है और इन्होंने आश्वासन दिया है। साथ ही हम सबकी मांग है, क्योंकि जो बंदा हमारा कैजुअल हुआ है वो उसकी उम्र बहुत कम थी और घर का इकलौता सदस्य था, कमाऊ सदस्य वही था और स्किल्ड था, अनस्किल्ड भी नहीं था, स्किल्ड था। और कम से कम उसको हम गरीब से अनुरोध करेंगे कि उसके परिवारजनों को किसी न किसी एक को
कम से कम एक नौकरी में लग जाए, जिससे कि उस परिवार का, उस पीड़ित परिवार का भरण पोषण हो सके। ऐसी मांग हम कर रहे हैं। सेस इंश्योरेंस आदि के द्वारा जो भी उनका जो कंपनसेशन बनेगा वो गरीब अपनी तरफ से कार्रवाई करेगी, और हमने भी अपने तरफ से पीड़ित पक्ष के द्वारा भी FIR दर्ज कर दी गई है। अभी तो पोस्टमार्टम का काम चल रहा है, अंतिम संस्कार के बाद ही हम कार्रवाई कर पाएंगे। तो अगर जो भी ये कैजुअलिटी हुई है श्री होशियार सिंह जी की, और ये उनके पिताजी हैं श्री राम जी, हम हमारी तरफ से जो इनिशियली इनको जो सहायता गवर्नमेंट की तरफ से हमारी तरफ से जो प्रदान की जाती है वो हमने इनको तुरंत रूप से प्रदान कर दी है। जो भी इसका हमारे गवर्नमेंट रेट से जो इसके कंपनसेशन बढ़ेंगे, जो भी हमारी तरफ से इनको सहायता हो सकेगी, हम इनको पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। वर्षा के कारण दिनांक 27/9/2024 की रात्रि को कालिका निर्मा जैसा मोटर मार्ग भारी वर्षा के कारण भूस्खलन के कारण स्लाइडिंग से 2-3 जगह बंद है, जो काफ़ी परेशानी हो रही है ग्रामीणों को। इसको तत्काल जैसा विभाग धारचूला द्वारा तत्काल खोला जाए, नहीं तो तत्काल नहीं खोला जाएगा तो ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतें ऐसी होती रहेंगी, तो हम आगे आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। नमस्कार आप सबको। आज बड़े दिनों के बाद ये मन हुआ कि वीडियो के माध्यम से आप तक जाऊं, और उसके पीछे का निमित्त भी बना, एक कारण भी बना, वो ये कि उत्तराखंड में भू कानून लागू हो, जो हमारे लिए हो सकता है आपके मेरे जीवित रहते तक इसका कोई आपको फ़ायदा नज़र ना आए, लेकिन देखते ही देखते 2, 4, 5, 10 सालों में आप हम सब लोग ये देख जाएंगे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, नई जो जनरेशन है, उसके पास खाली हमारा उत्तराखंड कहने के लिए एक शब्द या एक नाम रह जाएगा, उसकी ज़मीन जा चुकी होगी। डबल वाले ने कमी ना, कोई कमी नहीं है पैसे वालों की। 1 मिनट में देश खरीद दें, ऐसे लोग हैं हमारे देश में, और ऐसे लोग हैं जो 1 मिनट में उत्तराखंड खरीद लें, और 1 मिनट में किसी नेता या किसी बड़े मुख्यमंत्री या किसी को भी खरीद लें। वो पैसे वालों की कमी नहीं है। बात है अभी अपने आप को जगाने की। हम देश की आज़ादी के वक्त नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन ये एक भयंकर आज़ादी का समय आ गया जिसमें हमने अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता, सब आ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हिमाचल में आदमी ज़मीन ले सकता है, उन्हीं नियम कानून या उसी तरह के नियमों के तहत उत्तराखंड में भी आदमी ज़मीन ले, क्यों ना लेना चाहिए। हर आदमी को हक है, वो भारत का कोई भी हो चाहे विदेश का हो, आना चाहिए, आना भी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं आना चाहिए कि वो पूरे पहाड़ के पहाड़ खरीद डाले बड़े लोगों की संगत में मिल करके। ये बहुत भयंकर रूप हमारे लिए होने वाला है उत्तराखंड के लिए। मैंने इससे पहले भी कई बार बोला, आवाज़ भी उठाई, लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया, उनके दिल की बात थी, मेरे दिल की बात थी, तो वो आगे तक भी गई। हालांकि इसमें एक आध मेरे जिसमें DM नाराज़ हो गए, एक आध सांसद नाराज़ हो गए, एक कैबिनेट मंत्री ले नाराज़ है कि जो पहली कूच की हेमंत तुम धरोहर हो ना हमारी उत्तराखंड की धरोहर, वो तक फ़ोन ना उठा रिया। लेकिन ये ऐसा चलते रहेगा। हमको राजनीति से ऊपर उठ करके, दलगत राजनीति से उठ करके सच में उत्तराखंड की धरती के लिए अगर कुछ करने का वक्त है तो इस कानून का समर्थन करिए, और हमारे बोलने से ही कुछ होगा। क्योंकि हम जब किसी को सांसद बना सकते हैं तो हम ऐसा नियम भी बना सकते हैं, हम किसी को विधायक बना सकते हैं तो हम ऐसा नियम भी ला सकते हैं। जनता अपनी ताकत को समझे तो वो बहुत कुछ कर सके। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो टाइम आएगी अपन मातृभूमि की रक्षा लीजिए। तो सब लोग जागो, ठाड़ हो, आवाज़ उठाओ। हर आदमी ये सोचता है कि मेरे नंतीन, मेरे बच्चे पढ़ जाएं, लिख जाएं, नौकरी पे लग जाएं, उससे कुछ नहीं होने वाली है। तो किसी के भी बच्चे पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनके अंदर भी अगर हम बीज डाल दें, संस्कार डाल दें कि अब हमारे लिए अपनी मिट्टी के लिए लड़ने का समय आ गया है, तो उसके लिए उनको थोड़ा संस्कार के रूप में ही सही वो बच्चों तक भी वो बात जानी चाहिए। क्योंकि हमारे लिए खाली नाम रह जाएगा उत्तराखंड उत्तराखंड उत्तराखंड। ये बहुत भयंकर लड़ाई है, बहुत बड़े माफियाओं का प्रवेश हो चुका, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इस कानून को लागू करने के लिए अब आम जनता को जागने की ज़रूरत है। आप सब उनते मेरे निवेदन है, जो ले छो, जान ले छो, जस ले छो, ये बात के सपोर्ट करो ताकि ठुल लोगन तक यो बात जाओ। जनर हाथ में नियम कानून बनाना अधिकार से वो लोग इसको लागू करें, इम्प्लीमेंट हो, तो हमारा राज्य बच जाएगा। हम हैं भारत में, लेकिन आने वाले समय में भयंकर चीज़ होने वाली है। उत्तराखंड में कुछ ऐसे तत्व घुस रहे हैं जिनसे अभी
हमको मजाक लग रही है, कश्मीर जैसी स्थिति आने की संभावना है। तो आप लोग जाग जाओ, ठाड़ जाओ। और उत्तराखंड के युवाओं से मैं उम्मीद करता हूं आप लोग चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप ही लोग देश की रक्षा करते हो फौज में जाके। तो जो लोग फौज में नहीं गए हैं उन भाइयों से निवेदन है कि भाईजी यो टाइम है गयो, अब टाइम है गयो, अब इन राक्षसों को, इन माफियाओं को यहाँ से हटाना है और भू कानून लाना है। हमें बाहर का कोई आदमी आए आपत्ति नहीं, क्योंकि जितनी ज्यादा बाहर के लोग आएंगे हमारी संस्कृति को भी फलने फूलने का अवसर मिलेगा, लेकिन माफिया के रूप में नहीं, बल्कि भारत के नागरिक के रूप में वो आए। हम उनका स्वागत करते हैं। आप जाग जाओ, ठाड़ जाओ। नमस्कार।